हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीएसआई मूल विधि का एक टॉपिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और 2018 जो संशोधन हुआ है इसके बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन एक्ट करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 विद 218 अमेंडमेंट। चैनल मेरा सिलेक्शन सूत्रा, प्लीज़ फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं टॉपिक पे। ये सबसे पहला पॉइंट है कि ये हमें जानना क्या, ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, ये टॉपिक पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव इस उद्देश्य का, लोक सेवकों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए रिश्वत लेने पे, सरकारी पद का दुरुपयोग करना, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देना। तो ये प्रिवेंशन एक्ट 1988 का ये उद्देश्य है। ठीक है, आई होप सो को उद्देश्य आपको क्लियर हो गया होगा। आइए पढ़ते हैं इस अधिनियम के बारे में पूरा। तो अधिनियम का नाम पूरा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। लागू होने की तिथि 9 सितंबर। प्रमुख संशोधन एक ही बार संशोधन हुआ है जो भी 2018 में, ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसमें महत्वपूर्ण एजेंसियां आती हैं जो कि स्पेशली यूपीएससी सिलेबस में अलग अलग से पूछी जाती है। ठीक है, सीबीआई, सीवीसी या राज्य एसीबी। ठीक है ना, ये सीवीसी जो कमीशन है इसके बारे में तो स्पेशली पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये भी टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा सीवीसी के बारे में। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक एक डेफिनेशन को समझते हैं। भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? जब कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ प्राप्त करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे रिश्वत लेना, उपहार स्वीकार करना, किसी से गिफ्ट ले लिया, बहुत 1 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख किसी का काम कराने के लिए, किसी की अनुचित लाभ देना, ठीक है ना, फ़ायदा पहुंचाना किसी को। तो ये सब किस चीज़ में आता है? भ्रष्टाचार में। आई होप सो को डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको। आइए बढ़ते हैं इसके कुछ प्रमुख डेफिनेशंस पे। लोक सेवक, जैसे सरकारी कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति, उसको हम लोक सेवक कहते हैं। अनुसूचित लाभ, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे लाभ जो कानूनी पारिश्रमिक नहीं है, मतलब कि कानून के अंदर नहीं आते, अनलॉफुल है, उनके बारे में। भ्रष्ट आचरण, पद का दुरुपयोग करना, उससे लाभ कमाना, इसे कहते हैं भ्रष्ट आचरण। क्लियर होगा ये स्लाइड आपको कि मुख्य डेफिनेशंस अगर पूछ लेता है कि अनुचित लाभ किसे कहते हैं, तो गैर कानूनी तरीके से लाभ अर्जित किए को हम लाभ कहते हैं। ठीक है ना, अनुसूचित लाभ कहते हैं। नेक्स्ट, ये स्लाइड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इसी से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, या तो धारा का सेक्शन पूछेगा क्या हुआ, कब संशोधन हुआ, या फिर ये जो इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 7, रिश्वत लेना या स्वीकार करना, इसे अपराध माना गया धारा 7 में। धारा 8 में क्या कही है? रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी का अपराध, जो रिश्वत देता है या रिश्वत लेता है उसको भी दोनों ही अपराध ही। जो रिश्वत ले रहा है उसे धारा 7 में, जो रिश्वत दे रहा है उसे धारा 8 में रखा गया है। धारा 9, कंपनी या संस्था द्वारा रिश्वत देना। धारा 13, भ्रष्ट आचरण, क्रिमिनल मिसकंडक्ट करना। और धारा 17, जांच के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और भी बहुत सारी धाराएं, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यूपीएसआई को देखते हुए या फिर यूपी पुलिस को देखते हुए उनसे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। आई होप सो को ये क्लियर होगा टॉपिक आपको। आइए बढ़ते हैं, पनिशमेंट देखते हैं। पनिशमेंट में क्या प्रावधान दिया गया हुआ है? रिश्वत लेना या देने के रिश्वत लेने या देने के लिए 3 से 7 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना।
भ्रष्ट आचरण होने के तौर पे 4 से 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। कंपनी या कोई संस्था रिश्वत दे तो उसे कंपनी पर जुर्माना या आधिकारिक दंड लगता है, ठीक है ना। तो ये था पनिशमेंट, ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि कितने वर्षों तक का कारावास है, जुर्माना तो देना ही देना हर तौर पे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि इस धारा में 1988 में अधिनियम है, इसमें एक संशोधन किया गया था इसी सरकार के द्वारा। रिश्वत देने वाले को भी, जो हमने अभी धारा 8 पढ़ी है, वो इसी से जोड़ा गया, अभी उसमें संशोधन किया गया था। रिश्वत देने वाले को भी अपराधी माना जाए। अनड्यू एडवांटेज शब्द जोड़ा जाए, इस शब्द को भी क्लियर कर लेते हैं, भी समझेंगे आगे स्लाइड में। लोक सेवक पर कार्रवाई हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसको पहले पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। भ्रष्ट संपत्ति की जब्ती 18(1) में है, इसको जोड़ा गया है। न्यूनतम सजा 3 वर्ष से बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें एक वर्ड है अनड्यू एडवांटेज, उसको भी समझेंगे। ये संशोधन के प्रमुख बिंदु थे जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आइए जानते हैं प्रमुख एजेंसियों के बारे में, जिससे मैंने ऊपर बताया। CBI केंद्रीय स्तर पर जांच, CVC सतर्कता व नियंत्रण, राज्य ABC विजिलेंस ब्यूरो और विशेष न्यायालय भ्रष्ट मामलों की सुनवाई के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख एजेंसियां जहाँ पे इस स्तर पे ये काम करती हैं। महत्वपूर्ण केस ये है UPSI का इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन फिक्स है इससे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है तो यहीं से उठाएगा, और एक आपसे डेट से और संशोधन से, तीनों से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस CBI, पूर्व स्वीकृति का प्रावधान इसी में दिया गया। इसी केस के बाद 2018 में इसको संशोधन कर दिया गया था। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस, आय से अधिक संपत्ति का अपराध, ठीक है। और लालू प्रसाद केस, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध। तो ये तो फेमस है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का, ठीक है ना। और ये केस आप याद रखेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस CBI 2012 केस है, जिसमें पूर्व स्वीकृति का प्रावधान के लिए केस इसमें यहीं से लिया गया। तो आई होप से कि ये इम्पोर्टेंट जो है स्लाइड आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। अब मैं वादा करता हूँ एग्ज़ाम में पक्का आपको इन्हीं मेरी वीडियोस में से टू द पॉइंट मैं पढ़ाता भी हूँ, और टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा भी। और भी मैंने कई टॉपिक्स पे वीडियो बनाए, जैसे वन्यजीव संरक्षण पे वीडियो बनाया है, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैंने बनाया पूरे UPSI सिलेबस के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा हेतु आपको इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। अधिनियम 9 सितंबर 1988, संशोधन 2018 में रिश्वत, धारा 7 में, 13 में भ्रष्ट आचरण, 17 में पूर्व स्वीकृति से जोड़ा गया था। परिवर्तन एजेंसी, इसी में CBI को जोड़ा गया, ठीक है ना। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट स्लाइड थी। अब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रख लेना। अधिनियम ये तो हो गया। अनड्यू एडवांटेज शब्द कब जोड़ा गया? 2018 में, ठीक है ना। धारा 7 रिश्वत, परिवर्तन एजेंसी CBI, और धारा 13 क्या बनाती है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट। तो ये 5 पॉइंट मेरी तरफ से जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है UPSI प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्लियर? और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला कि भ्रष्टाचार अधिनियम, निवारण अधिनियम सरकारी पारदर्शिता की रीढ़ है। 2018 में संशोधन से इसे अधिक प्रभाव बनाया गया है। अब UPSI में बहुत इसे 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये धाराएं जो मैंने ऊपर याद कराई उसको आप रिवीजन के तौर पे देख लेंगे। और आखिरी स्लाइड मेरे लिए और आप सभी के लिए, सिलेक्शन सूत्रा को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जुड़ जाओ अब इससे, शेयर कर दो UPSI, SSC, रेलवे, पॉलिटिक्स एग्जाम्स के लिए, और कमेंट करें। अगर अगला टॉपिक आप किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि ये टॉपिक पे वीडियो बना दें सर। सो थैंक यू।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।